वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और आज DGISPR ने ब्रीफली प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बलूचिस्तान में जो 3 बड़े वाक़यात थे उस हवाले से डिस्कस किया। अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, यकीनी तौर पे भारत की प्रॉक्सी है। भारत उन जमातों को फ़ंड कर रहा है जिसे कलअदम करार दिया जा रहा है। कई पुलिस अफसरान ने, फ़ौजी एहलकार ने जाम शहादत भी नोश किया है, लेकिन साथ ही फितनतुल ख़वारिज के जो दहशतगर्द थे उन्हें भी पाक फ़ौज ने जहन्नुम वासिल किया है। KPK भी मुतासिर रहा है दहशतगर्दी से और अब दहशतगर्दी बलूचिस्तान में सर उठा रही है। अफ़गानिस्तान के पास ना तो डिसिप्लिन फ़ौज है ना एयरफोर्स, और फिर साथ ही उनके स्पोक पर्सन ने ये भी कह दिया था कि पाकिस्तान में हम सुसाइड बॉम्बर्स को लेकर आएंगे, और हम सब जानते हैं कि भारत इसके पीछे है। अफ़गानिस्तान अब भारत की प्रॉक्सी बन चुका है। इस पर मजीद बात करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर फारूक हमीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि एक बार फिर पाकिस्तान में दहशतगर्दी सर उठा रही है और DGISPR की जानिब से भी आज प्रेस ब्रीफिंग की गई। साथ ही ये भी कह दिया गया कि जो सहूलतकार हैं उन्हें भी नहीं छोड़ा जाएगा। क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान अब भरपूर रिटेलिएट करेगा अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि जो दहशतगर्दी है ये अफगानिस्तान से पाकिस्तान मुंतकिल हो रही है? पहले तो मैं आपसे डिसएग्री करूंगा। जो आपने कहा दहशतगर्दी जो है वो सर उठा रही है, दहशतगर्दी ने सर कब नीचे किया था? देखें, ये तो एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से ये दहशतगर्दी जो है, मिलिटेंट ग्रुप्स जो है, ये टेरर ग्रुप्स जो है, ये KPP और बलूचिस्तान में ये इंतशार फैला रहे हैं। ये अपना सिक्योरिटी फोर्सेस पे हमले कर रहे हैं, वेव आफ्टर वेव इनकी आ रही है। और आपके सिक्योरिटी फोर्सेस, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज, पुलिस वगैरह, ये CTD जो है, ये भरपूर उनका मुकाबला कर रहे हैं और उनकी रिटेलिएशन भी हो रही है बड़ी भरपूर। उनका बड़ा जानी नुकसान भी हो रहा है ये दहशतगर्दों का। ठीक है, इसमें हमारे भी बड़े लोग जो है वो शहीद हो रहे हैं। तो ये तो ग्राउंड रियलिटी है। तो ये ना समझे कि ये कोई अपना, मैं समझता हूँ कि इन्होंने तो एक किस्म का अब रियासत पाकिस्तान की रिट को फॉर्मली चैलेंज कर दिया है। बलूचिस्तान में और KP दोनों में, बलूचिस्तान में बल्कि ज्यादा इफेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे कुछ और महरिकात तो थोड़े से फर्क है KP के मुकाबले में। एक तो ये, दूसरा ये है कि ये मेरा भी ख्याल है कि मामला रुकने वाला है। ये मामला भी और तेजी पकड़ेगा, क्योंकि अब जो कि हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उन्होंने भी कल कह दिया कि हम तो इस वक्त हालात जंग में हैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि अगर ये मामला जो है और आगे चलता तो फिर रियासत पाकिस्तान भरपूर जवाब तो देगी। रियासत पाकिस्तान उनको, जिसपे DGISPR ने कहा कि ढूंढ कर इनको जो है पहाड़ों में जो इनके हाइडआउट्स हैं जितने भी हैं, इनको पकड़ेंगे, इनको मारेंगे। वो तो चलेगा, वो तो होता रहेगा। लेकिन अब ये भी देखना है कि क्या ऐसे हालात में कोई बलूचिस्तान में कोई सिक्योरिटी की इमरजेंसी होनी चाहिए या कोई अपना इमरजेंट हालात को का डिक्लेयर करना जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे लोग ट्रेवल करते हैं, ये तमाम शाहराहों पे, मोटरवेज पे वगैरह, वहाँ पे भी ये दहशतगर्द मौजूद है। अभी पीछे एक वो फैमिली है, वो गलती से वो अपने भटकी रास्ते से, आप देखिए, उन्होंने अपना जो मेल मेंबर था उसको उन्होंने शहीद कर दिया दहशतगर्दों ने। फिर ये जितने मादनियात वाले ट्रक जाते हैं इनको ये टारगेट कर रहे हैं, आपके ब्रिजेस को टारगेट कर रहे हैं। तो अभी ये ज़ियारत तक पहुंच गए। देखिए, पहले सदर बलूचिस्तान में ज्यादा मामला था, अब वो ऊपर कोयटा के ऊपर TTP वाले भी मैदान में आ गए और कोयटा से ऊपर जो है पश्चिम एरिया कलार तारा, वहाँ पे भी ये लोग पहुंचे हैं। और तो मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि ये इसको आप एक नॉर्मल दहशतगर्दी नहीं ले सकते। ये रियासत पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश है। ये सिर्फ इंडिया तक की बात ना समझेंगे, अफगान तालिबान की गवर्नमेंट की पुष्पनाई की बात न करें। मैं समझता हूँ इसमें और भी कुव्वतें हैं, इंटरनेशनल कुव्वतें, जो इस वक्त पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की पोजीशन इस वक्त अल्लाह की मेहरबानी से बहुत इंटरनेशनली बहुत शाइन कर रही है। फारूक हमीद साहब, ये नेशनल एक्शन प्लान पे अब मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करना होगा, क्योंकि DGISPR ने भी कह दिया है कि जो लोग जो दहशतगर्द हमारे बच्चों को मार रहे हैं, अब इनसे मजीद बात नहीं हो सकती। नहीं, नेशनल एक्शन प्लान तो बड़ी छोटी सी बात है जी, पीछे रह गई है। यहाँ तो पाकिस्तान की सालमियत का मामला है, पाकिस्तान की सलामती का मामला है, ठीक है ना। ये नहीं है कि कोई एक, वो तो उस वक्त था 2014 में, जबकि शुमाली वजीरिस्तान में ये दहशतगर्द जो है ये सब इकट्ठे हुए थे, तो तब उस वक्त जाके उनके खिलाफ कार्रवाई हुई थी और उनको बिल्कुल तबाह कर दिया गया था। तो काफी मारे गए, काफी
अफगानिस्तान चले गए। लेकिन ये तो पूरे बलूचिस्तान में एक बकायदा एक प्लान के तहत, एक हिकमत अमली के तहत ये पाकिस्तान को, बलूचिस्तान को, पाकिस्तान को निशाना बनाया जा रहा है। इसमें इसराइल भी शामिल है और वेस्टर्न कुव्वतें जो है वो भी शामिल है, इंडिया तो है ही है, और अफगान तालिबान, इस्लाम खामोश बेवकूफ लोग वो भी इनकी गोद में बैठ गए हैं। तो इसमें अफगानी इन्वॉल्व हैं। अब ये नहीं क्या हम कहें कि ये सारे कुछ लोकल हैं वहाँ के बलूचिस्तान के या केपी के लोकल, नो, इसमें तो अफगानी दहशतगर्द वो इन्वॉल्व हैं और कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो पहले पाकिस्तान में थे और अब वो उनको पाकिस्तान से निकाल दिया गया। जो 13-14 लाख लोग जो हैं वो गए पिछले 1-1.5 साल में, जिनको वापस भेजा गया है। तो बहुत मुहर्रिकात हैं और पाकिस्तान बॉर्डर जो है वो बंद है, ट्रेड बिल्कुल बंद है, तजारत बंद है। हमारा जो सेंट्रल एशिया से रब्ता वो वाया अफगानिस्तान है, वाया ईरान है। ये तो शुक्र है कि अल्लाह ताला ने ईरान को बचा लिया। ये पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, तारीखी रोल अदा की है, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ईरान की सालमियत को कुछ हो जाता, उनकी वजूद तो हमारा ये बॉर्डर भी इंगेज हो जाता। जी, हमारा जो ईरान का वाला बॉर्डर है वो फिर हमारी वो भी एक फ्रंट खुल जाना था, तो वो कम से कम वो फ्रंट हमारा सिक्योर है। और ये पाक अफगान जो है बॉर्डर ये है, तो इसमें ये ना समझे कि ये सिर्फ मैं ये बात मेरी गौर कर ले जो मैं कह रहा हूं। साहब, एक बात समझने वाली है, गौर करने वाली है कि पाकिस्तान मीडिएशन करवा रहा है, खित्ते में अमन की बात करवा रहा है। इस वक्त तमाम मीडिया आउटलेट्स की नज़रें जो है वो पाकिस्तान पे है, लेकिन पाकिस्तान तो खुद दहशतगर्दी का विक्टिम है। आप नहीं समझते कि आलमी सतह पे, आलमी दुनिया को भी पाकिस्तान के हवाले से उजागर किया जाना चाहिए कि पाकिस्तान इसका विक्टिम है, चाहे इसके पीछे अफगान तालिबान हो, भारत हो या फिर इसराइल हो? देखें, इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, इंटरनेशनल फोर्सेज जो है, इनके अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, इनके अपने वो इंटरेस्ट जो उन्होंने सेफगार्ड करने। ठीक है, उन्होंने पाकिस्तान को, मैं नहीं कहता इस्तेमाल किया, पाकिस्तान ने एक बड़ा नोबल किरदार अदा किया और ये करते रहना चाहिए पाकिस्तान को जब तक पक्का अमन एग्रीमेंट जो है वो साइन नहीं हो जाता। तो वो लगता है इसमें 2 महीने लग जाए, 3 महीने लग जाए, क्योंकि डेफिनेटली आप नहीं कह सकते। लेकिन उनके देखें, पाकिस्तान एक मुसलमान मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, इनको कभी और भी बड़े रशियन पावर्स हैं जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं, वहाँ के जो चीफ स्टेट है, वहाँ की जो अपनी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो बिल्कुल वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान जो है वो तरक्की करे, पाकिस्तान में माशी टर्न अराउंड आए, पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो है वो ठीक हो। तो देखते ये तरीका होता है ये ऐसे रशियन पावर्स का कि वो आपको दिखाते कुछ है, वो क्या कहते हैं, हाथी की दांत, दिखाने का कुछ और खाने का कुछ, वगैरह वगैरह। तो ये आप ध्यान रखें कि आपका दुश्मन एक नहीं है, आपके कई दुश्मन है इस वक्त जो यहाँ पे सामने नजर आ रहे हैं। वो तो ठीक है, इसराइल हो गया, इंडिया हो गया, अफगान तालिबान गवर्नमेंट होगी, लेकिन जो और पीछे इनकी जो पुष्पनाई कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि ये मामला ऐसे ही चलता रहे, उनका भी तो हमें अब ख्याल करना चाहिए कि ये। अच्छा ब्रिगेडियर साहब, इस पे भी तर्ज़िया कीजिएगा, क्या समझते हैं आप कि अफगानिस्तान में रिजीम चेंज आएगा, हुकूमत तब्दील होगी तो ही अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी? इस वक्त हम इसराइल और भारत को हटा के अगर अफगानिस्तान की बात करें स्पेशली। बिल्कुल, देखे ना जी, मैं समझता हूँ कि अफगान तालिबान गवर्नमेंट ने जो गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा वो कर रहे हैं कि अपनी सरजमीन और कंट्रोल नहीं कर रहे वो, और ये जो टेरर ग्रुप है, 2 साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ठीक है ना, और ये सब बाई डिजाइन कर रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि अगर आज अफगान तालिबान के जो अपोजिशन फोर्सेस हैं, उज़्बेक, ताजिक और ये हज़ारा और ये लोग दोस्तों वगैरह और ये अहमद शाह मसूद इसके बेटे और ये लोग, अगर ये अपना काम नॉर्दर्न लाइन, साबिक नॉर्दर्न लाइन, अगर ये अपना काम तेज कर दें अफगान तालिबान के खिलाफ, जो कि ऑलरेडी शुरू हो गया है, और अफगान तालिबान के जो ये जो अवाम है अफगानिस्तान की, वो बड़ी सख्त मुतनफर हुई है अफगान तालिबान की तरफ से कि उन्होंने मुल्क को बर्बाद करके रख दिया हर तरीके से। तो अगर कोई रिजीम चेंज वहाँ पे आता है तो वो अंदर से रिजीम चेंज आएगा, और यही लोग करेंगे अफगानिस्तान के अंदर से, यकीनन वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में होगा। मैं तो समझता हूँ रिजीम चेंज वहाँ पे आना बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि वो तो एक दहशतगर्द का एक हब बन गया, एक इंटरनेशनल एपिसेंटर बन गया यहाँ पे, जिसके खिलाफ ये सुनो तो रशियन पावर्स को भी आके इनको खत्म करना चाहिए। लेकिन वो क्योंकि पाकिस्तान का मामला है तो इसलिए वो देख रहे हैं, ये आर साइलेंट स्पेक्टेटर्स। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया फारूक हमीद साहब, आपके वक्त था। एक बार फिर हमने इस चीज़ को देखा कि अफगानिस्तान की जो सरजमीन है वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। यकीनी तौर पे भारत इसे फंड कर रहा है और दीगर भी ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा रहे हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, अपनी मेज़बान खतीजा राठौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।